नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ क्या होती है, तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था बीजीय व्यंजक के बारे में। हमने जो बेसिक जानकारी है वो अपन ने देख ली थी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक, जो सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सजातीय बीजीय व्यंजक वो होंगे जिसके चर समान होंगे, वो सजातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। मतलब जिनके चर समान हो वो सजातीय बीजीय व्यंजक के अंदर आएंगे। और अगर चर की कुछ घातें हैं तो वो घातें भी समान होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे कि वो सजातीय बीजीय व्यंजक है। और विजातीय बीजीय व्यंजक वो होंगे जो जिनके चर जो है वो समान नहीं हो, जिनके चर समान नहीं हो या फिर घाते जो है वो समान नहीं हो, तो वो विजातीय बीजीय व्यंजक में आ जाएंगे। कहने का मतलब, जैसा कि यहाँ पर मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है 4x और -2x, तो यहाँ पर दोनों ही व्यंजक के अंदर जो है चर जो है समान है, x और x से आया हुआ है, और दोनों की घातें भी समान है। इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 ही है, तो ये सजातीय बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और अगर अपन इसके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो या प्लस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपन को सजातीय बीजीय व्यंजक कैसे पता करेंगे, तो इसके चर को देखकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x आ रहा है चर और इसमें भी x आ रहा है, तो ये सजातीय बीजीय व्यंजक होंगे, इसकी घातें भी समान है। ऐसे ही x हो गया, -x हो गया, तो ये दोनों भी सजातीय बीजीय व्यंजक हो गए। ऐसे ही अगर अपन बात करें 2x² और 5x², तो ये भी सजातीय बीजीय व्यंजक होंगे। यहाँ पर दोनों की घातें समान है और चर भी समान है, तो ये सजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन बात करें विजातीय बीजीय व्यंजक, तो इसके अंदर चर जो होंगे वो समान नहीं होते हैं, तो वो विजातीय बीजीय व्यंजक आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अपन x इस व्यंजक के अंदर 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर जो चर आया हुआ है वो x है, और इस वाले अपन व्यंजक के अंदर देखें तो 5x² आ रहा है। x की घात यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर x की घात 1 ही है, तो यहाँ पर घात जो है समान नहीं है। यहाँ पर चर तो समान आ गया है लेकिन घात समान नहीं है, इसलिए घातें समान नहीं होने के कारण इसको अपन विजातीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अपन देखें तो x² लिखा हुआ है और xy लिखा हुआ है, y²x, ये सारे विजातीय बीजीय व्यंजक में आएंगे। यहाँ पर x² आया हुआ है और यहाँ पर x के साथ y आया हुआ है, यहाँ पर y²x आया हुआ है, तो ये सारे विजातीय बीजीय व्यंजक। यहाँ पर कोई भी चीज एक समान नहीं है। अगर समान होती है, चर अगर समान होते हैं तो ही सजातीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि और अपन उदाहरण ले ले, अगर अपन मैंने लिख दिया 3x और लिख दूँ 3x², तो यहाँ पर दोनों में गुणांक समान आ रहे हैं। गुणांक से कोई मतलब नहीं रहता है, चर से मतलब है। चर जैसा होगा उस हिसाब से सजातीय और विजातीय में हो जाएगा। अगर चर असमान है, यहाँ पर देखो चर जो है x आया हुआ है, यहाँ पर भी x है, लेकिन दोनों की घातें असमान है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो ये विजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगर दोनों की घातें अगर सेम हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2x², 5x², तो यहाँ पर दोनों ही चरों की घातें 4x आया हुआ है और दोनों की घातें 2 है, तो ये सजातीय हो जाएंगे। ऐसे ही अपन 3y² ले ले, 7y² ले ले, तो इन दोनों के अंदर y² जो है दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये सजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों में एक समान चर होने चाहिए। y² आया है तो y² ही होना चाहिए, अगर x² आ रहा है तो x² ही होना चाहिए, तो ये सजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। और विजातीय के अंदर दोनों ही चर या तो अलग हो सकते हैं या दोनों की घातें अलग हो सकती है, तो ये विजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ऐसे ही अपन और उदाहरण देखें सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजकों के, तो जैसे कि PQ हो गया और 5PQ ले लो, तो यहाँ पर दोनों ही व्यंजकों के अंदर P और Q चर आ रहा है। यहाँ पर भी PQ चर आ रहा है, यहाँ पर भी PQ चर आ रहा है, तो ये दोनों सजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ऐसे ही 7q² P लिख दो या 8q² P लिख दो, तो इन दोनों के अंदर ही आप देख रहे हो दोनों में एक समान चर आ रहा है, Q² P, तो ये सजातीय
बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। लेकिन अगर विजातीय की बात करें तो अगर मैं लिख दूँ p² और 5pq, तो यहाँ पर p का स्क्वायर आ रहा है जबकि यहाँ पर p है, यहाँ पर q, दोनों में ही चर q जो है वो तो समान आ रहे हैं, दोनों की घात 1 है। लेकिन यहाँ पर p² आ रहा है, यहाँ पर p की घात 1 है, तो ये दोनों, इस कारण ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए ये विजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजक के बारे में। और भी उदाहरण अगर आप चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि 3/5 mn, और यहाँ पर इसी के जैसे अगर अपन दे तो 9/8 mn, ये दोनों सजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। और अगर अपन बात करें 3/5, अगर मैं लिख दूँ m² n और 3/5 mn², तो यहाँ पर m² आ रहा है जबकि यहाँ पर m है, यहाँ पर n है और यहाँ पर m², तो ये दोनों के ही चर जो है समान नहीं है, तो इस कारण ये विजातीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हमें, सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजक में सीधा सा अंतर ये है कि सजातीय वो होंगे जिनके चर समान हो और घाते भी समान हो। चर समान और घाते भी समान है तो सजातीय हो जाएंगे। सजातीय कौन से होंगे? सजातीय बीजीय व्यंजक चर व घाते समान। और अगर विजातीय बीजीय व्यंजक की बात करें तो यहाँ पर चर व घाते असमान होती है, तो ये दोनों में सीधा सा अंतर है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक का योग व व्यकलन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक के अंदर वही बीजीय व्यंजक जुड़ेंगे या घटेंगे जो सजातीय प्रकार के हो। कहने का मतलब, जैसे कि मैंने x लिख दिया और इसको मैं इसका मैं योग करवा रहा हूँ x के साथ, तो दोनों ही सजातीय है, दोनों ही x है, दोनों की घातें भी समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये x है, ये भी x है, दोनों एक x है, ये एक x, ये एक x, दोनों जुड़ के 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं बीजीय व्यंजक का योग होगा जो सजातीय प्रकार के हो। जैसे कि यहाँ पर x और x को जोड़ा 2x हो गया, ऐसे ही y और y को मैं जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 2y। ऐसे ही 7x + 2x को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा, दोनों के अंदर आपको देखना है दोनों के चर समान है, दोनों की घातें समान है, तो ये सजातीय प्रकार के, इसलिए जुड़ेंगे और जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये तो है 7x है और ये 2x है, तो 2x ये 7x ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 9x हो जाएंगे। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजक का योग होगा। अगर आपको कह दे, अगर अपन एक और उदाहरण दे 7x² + 7x, अगर इनको अपन जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों एडिशन, इन दोनों का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि योग तभी होगा या व्यकलन या अपन तभी जोड़ेंगे या घटा सकते हैं जब क्या हो, वो सजातीय प्रकार है। लेकिन यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो है वो सजातीय प्रकार के नहीं है, यहाँ पर इसकी घात 2 है, यहाँ पर इसकी घात 1 है। कहने का मतलब दोनों के अंदर चर तो समान आ रहे हैं लेकिन उनकी घातें समान नहीं है। तभी जोड़ना है जब दोनों एक समान हो। अब यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो इसलिए ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, तो यहाँ पर इनका एडिशन नहीं होगा। अगर दूसरा उदाहरण ले 7x² + 2x², तो यहाँ पर दोनों में ही जो है घातें, चरों की घातें समान आ रही है, तो ये सजातीय प्रकार के है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये 2x², ये 7x², ये हो जाएगा 9x²। इसी प्रकार सब्सट्रैक्शन भी होगा, जैसे कि अपन 3x ले ले और -2x ले ले, तो दोनों में ही x जो है समान आ रहे हैं, दोनों ही सजातीय प्रकार के हैं। तो 3x में से 2x अपन माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पर देखो ये 3x है, ये 2x है। अब 3 में से जब 2 घटेंगे तो कितना बच जाएगा? 1x बच जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बाकी ही करनी है। और अपन ले लेते हैं जैसे कि 9x³ - 4x³, तो यहाँ पर भी दोनों ही चर समान आ रहे हैं, तो चर समान है, तो यहाँ पर भी x³, यहाँ पर भी x³, इसलिए ये दोनों इन दोनों का व्यकलन होगा और 9 में से 4 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 5x³ ऐसे ही और उदाहरण दे देते हैं 9xy -
2xy। तो यहाँ पर देखना है दोनों ही सजातीय प्रकार के हैं, दोनों के अंदर xy आ रहा है, दोनों की घातें भी समान है, x की भी घातें एक, y की भी घातें एक है। तो इस प्रकार ये सजातीय प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ पर भी व्यकलन होगा। 9 में से 2 कट जाएंगे, 9 में से 2 गए तो आए 7 और पीछे xy ऐसे क्या ऐसे ही अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। 7p² क्यू माइनस 8p² तो यहाँ पर दोनों ही सजातीय प्रकार के हैं, दोनों के अंदर ही p² क्यू आ रहा है, इसलिए 7 में से 8 घट जाएंगे। अब 7 में से 8 घटेंगे तो यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी, इसलिए माइनस में आंसर आएगा और क्या हो जाएगा p²q। तो मतलब माइनस का एक p²q बचेगा, एक का किसी संख्या से गुणा होता है तो वही आता है, तो इसको सीधा आप p²q भी लिख सकते हो, एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन करना होता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, अपन को बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, इनको अपन को जोड़ना है। तो पहला देखते हैं पहले को कैसे हल करना है। अपन को दे रखा है AB माइनस BC, इसके अंदर अपन को BC को जोड़ना है। AB माइनस BC के अंदर AB को BC को जोड़ना है, तो AB माइनस BC के अंदर BC अपन जोड़ेंगे, तो AB माइनस BC लिख दिया, इसके अंदर अपन को जोड़ना है BC। ठीक है, तो AB माइनस BC के अंदर अपन BC को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सजातीय प्रकार के जोड़ते हैं और विजातीय प्रकार के नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखना है AB और BC नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों विजातीय प्रकार के। सजातीय प्रकार के कौन है यहाँ पर, तो BC और BC। अब यहाँ पर दोनों ही सजातीय प्रकार के, लेकिन ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी बाकी BC में से BC घट जाएगा। ये भी एक बार BC है, ये भी एक बार BC है, तो एक BC में से एक BC कट जाएंगे, तो दोनों ही BC यहाँ पर कट जाएंगे, तो अपन को आंसर मिलेगा AB। तो इस प्रकार इसका और इसका योग हो जाएगा। अब दूसरा अपन क्वेश्चन लेते हैं। ABC व AB इन दोनों को जोड़ना है, तो ABC प्लस AB इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ABC, यहाँ पर जो अपन को चर दे रखे है वो ABC है और यहाँ पर जो चर है वो AB है। अब दोनों में है, दोनों ही विजातीय प्रकार के हैं। यहाँ पर A B और C आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ AB आ रहा है। तो इस प्रकार ये विजातीय बीजीय व्यंजक है, इसलिए ये आगे नहीं जुड़ेंगे, तो ये यही तक रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं तीसरा, ABC व 3ABC। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो अपन ABC और 3ABC को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, ये 3 बार ABC है और ये 1 बार ABC है, तो ये 1 बार और ये 3 बार, 3 और 1 जुड़ जाएंगे, 4 बार हो जाएगा ABC। दोनों के पीछे जो आ रहा है ABC वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 और 1 जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 ABC इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सजातीय प्रकार ही जुड़ते हैं, विजातीय प्रकार के नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये विजातीय प्रकार के थे ABC और AB, यहाँ पर सिर्फ AB है, इसलिए ये और ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। और यहाँ पर दोनों ही सजातीय प्रकार के थे, यहाँ पर ABC, यहाँ पर भी ABC, तो दोनों ही जुड़ गए, 4ABC हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। AB में से आपको AB प्लस BC में से AB को घटाना है। तो देखिए AB प्लस BC, इसमें से अपन को AB घटाना है, तो माइनस का निशान लगाएंगे AB। अब AB प्लस BC में से AB को घटाएंगे तो AB में से AB माइनस हो जाएगा, AB में से AB चला जाएगा, तो अपने पास सीधा बचेगा BC। सजातीय को सजातीय से घटाएंगे, BC में से AB नहीं घटाना है, AB को AB में से ही घटाना है। ऐसे ही इस वाले एक से a² b² प्लस 4c², इसमें से अपन को घटाना है a² b²। तो यहाँ पर देखो दोनों ही सजातीय प्रकार के, ये वाला और ये वाला दोनों ही सजातीय है, तो ये दोनों कट जाएंगे और अपने पास सीधा बचेगा 4c², ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजकों का योग व व्याकरण करना है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर अगले लेक्चर के अंदर अपन कुछ बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।